एयर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आप भी सीटेट 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बच्चों मैथ में कम से कम आपको 60% स्कोर करना होगा। 60% का मतलब 18 नंबर। यदि आप इतने नंबर मैथ में कर लेते हो तो 100% चांस है बच्चों आपके एग्जाम क्लियर होने की। लेकिन उसके लिए आपको अन्य सब्जेक्टों में भी एवरेज ठीक रखना होगा अपना। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट 2024 में मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का बेस्ट तरीका। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक बार पैटर्न समझ लो, सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, मैथ के क्वेश्चन ना चिल्ला चिल्ला अगर बोलते हैं कि आंसर मेरा ये है, इसे टिक कीजिए, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा जी। ऐसा सिर्फ आपको डिजिट चेंज देगा और यहां पर संख्या चेंज देगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्कूल में सभाकार में 2/7 लड़की है। 2/7 लिख देते हैं, लड़कियां हैं। इसका मतलब जो ऊपरली साइड होता है वो तो क्या वो क्या है बच्चों? लड़कियां। लड़कियां। और नीचली साइड जो होता है ये कुल होता है। मैं आपको लगातार मैथ के क्वेश्चन में सोल्व कराता हुआ आ रहा हूं कुल। ठीक है जी, 2/7 लड़कियां मतलब 2 लड़कियां हैं और कुल बच्चे कितने? लड़के व लड़कियां मिलाकर 7। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 देखो। अब एक बात देखो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, पेन चेंज कर लेते हैं हम। 2 और 7, जब 2 आपकी लड़कियां हैं, 7 कुल बच्चे, तो लड़के कितने हुए? सर लड़के बॉय हुए 5, गर्ल्स कितनी हुई? 2। क्लियर है? इन दोनों का अंतर देखो कितना, इन दोनों का अंतर 3 है। ये 3 नेसों का मान कितना दे रहा है आपको? 111। 3 नेसों का मान कितना दे रहा है बच्चों? 111 दे रहा है। ठीक है जी, अब क्या करोगे आप? ब्लैंक पेज ले लेते हैं। 3 रेसों का मान दे रहा है 111, तो 3 से काट दो से, 111/3। 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37 आया निकल कर। एक रेसो का मान 37। लड़के कितने थे? लड़के थे आपके 5। लड़के कितने थे? 5। 7 में से 2 घटा के 5 ही तो बचे। 37 गुना 5 में कैसे करोगे? 5 तिया 15, 150, 7 पंजे 35, 150 और 35 185। तो लड़के कितने हुए बच्चों? 185 आपके लड़के हुए। क्या पूछा? सभाकार में कुल लड़के कितने? 185। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कुल कितने बच्चे हैं, तो फिर क्या करते? इस 37 की गुना कहीं में कर देते बच्चों 7 में। 7 या 21, 7 49, ऐसे फिर कितना आ जाता है? तो 7 49 का 9 का 80 लगे 4, 7 या 21, 21 4 कितने होते बच्चों? 21 4 होते 25। अगर कुल बच्चे पूछ लेता 259 आपके टोटल बच्चे आ जाते। क्लियर है? देखो कितना आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, आपको डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। फर्श पर 1 से 200 तक की संख्या लिखी है। 3 दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम। देखिए क्या क्या कह रहा है। चेंग, 3 नाम लिख दो अलग अलग, चेंग, स्नेहा, ठीक है जी, और तीसरा कौन है? सलीम। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बस, जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए बस आपसे। मैथ की गारंटी तो मैं ले रहा हूं, आपके सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। यदि आप भी आपको डर लग रहा है ना, तो कल का दिन आपके पास शेष बचा हुआ है। मैथ की जितनी भी आपकी क्लास ले रखी है, एक बार जाकर सारी को देख लेना। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, डिजिट चेंज हुए भी कम से कम, जितनी कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूं। चैंग, चैंग क्या कहता है? चैंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। चैंग कितने पर है बच्चों? 83 पर। 83 से अगली संख्या क्या आएगी? 7 बढ़ाकर बच्चों 90। फिर 90 से आगे अगली कौन सी आएगी? 97। फिर 7 7 छोड़कर कूद रहा है 104। ऐसे बढ़ता जाएगा ये। इसके बाद क्या कह रहा है? स्नेहा 94 पर है। ये 94 पे है, 5वीं संख्या पर कूदती है। 94 के बाद 99 पर कूदेगी, फिर 104 पर कूदेगी, 109 पर कूदेगी। स्नेहा, स्नेहा कितने पर? स्नेहा 94 पर थी बच्चों। इसके बाद सलीम 106 पर है। प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। 106 के बाद कौन सी पर कूदेगा? 110, फिर 114। ऐसे जब ये कूदते जाएंगे तो ये 174 पर आकर आपस में मिल जाएंगे। कितने पर बच्चों? 174 पर। ठीक है, लेकिन वो 174 में आपका ऑप्शन नहीं है, ये इसलिए क्वेश्चन कैंसिल किया गया था। ये आज मैं पेपर करा रहा हूं 27 दिसंबर 2021 का सीटेट का मैथमेटिक्स का सोल्यूशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 97 कितनी इकाइयां है? 97 में कितनी इकाई है? 97 लिख दो। यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछे 97 लिख दो, जो भी डिजिट देकर रखा है एग्जाम में। इकाई का मतलब क्या हो? 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1 तो होता है, ऐसे ही तो होता है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे तो काउंट करते हो। जब इकाई की बात की है, क्या है बच्चों? जो भी डिजिट देकर रखता है 97 लिखा। इकाई की बात की 1 की गुना कर दो। 97 कम 97। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने, बताओ कुछ है क्या इसमें? 5 सेकंड का क्वेश्चन था,
इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो सभी मैथ के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 4, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना। 1 नंबर ये पक्का आता है जी, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा आपसे। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो यहां से जिससे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। भाजक बोलते हैं जो भाग करके आता है, इसको बोलते हैं भागफल। और जो यहाँ पर होता है वो लास्ट में शेष बचता है, इसको बोलते हैं शेषफल। इतना सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहता है क्या है, एक विभाजन के प्रश्न में जो भाजक है ना, भाजक ये भागफल का 6 गुना है। ये मतलब जो यहां पर आएगा ना निकाल के, उसका 6 गुना है ये। मान लिया यहाँ 2 आया निकाल के, तो कितना होगा बच्चों? 6 गुना, ये 12 होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या कहता है, और शेषफल का 2 गुना है। और जो ये भाजक है ना, जो शेषफल होगा, यहाँ मान लिया शेषफल सपोज करो यहाँ 5 आया, तो उसका दुगुना ये 10 बैठता है। ये कंडीशन ये दे रहा है। यदि शेषफल 6 है, 6 शेषफल दिया, 6 का दुगुना कितना हो जाएगा भाजक? 6 दूनी 12। 6 का दुगुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है कि जी? यहां तक आपकी बात ठीक है? 12 हुआ है। अब इसने क्या कहा है, तो संख्या बतानी। 12 हुआ है, तो जो ये 12 है ना, भागफल का कितना बता रहा था? भागफल का 6 गुना है। भागफल का 6 गुना है, इसका मतलब ये जो है ना 12 6 गुना है, इसका मतलब यहाँ 2 हुआ होगा। क्लियर है जी? यहाँ कितना हुआ होगा? 2। यहाँ पर कितना हुआ होगा? 2। तभी तो ये 2 का 6 गुना 12 आया। अब ये बताओ क्या पूछा है, तो संख्या बतानी। बीच में क्या हो संख्या? जब आप 12 की गुना 2 में करोगे, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ोगे, 24 6 30, तो संख्या 30 है। बताओ कुछ किया क्या? सिर्फ समझाया मैंने आपको ये। ठीक है जी? 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो, एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। सपोज कीजिएगा आपको 28 को भाग देना है 5 से। 28 को नहीं, पंजो पंजो आ जाएगा फिर। मान लिया सपोज कीजिएगा आपको 38 को भाग देना है 5 से। कितनी बार चलेगा? 5 6 5 7 35, बचे कितने? 3। 3 शेष। अब देखो ये वाली कंडीशन अप्लाई की मैंने। 5 की गुना 7 में की, 5 7 35, 35 में 3 जोड़ दिया, 38 बीच की संख्या आ जाएगी। यही तो किया वहां पर मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 99। 1000 में से 99 घटा दूं, पूरे 100 घटा दूं ना, एक फालतू घटा दूं। 1000 में 100 जाके कितने बचते हैं? 900। एक जो ज्यादा घटाया है वो कम कर दो बच्चों। बात समझ में आई? तो 1000 में से 99 जाकर कितना होगा बच्चों? 901। राइट आंसर आपका 901, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आता है मैथ बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? चलो देखते हैं। SWIMS हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत ऊंचाई 828 मीटर है। उत्तर देता है यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाए तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई बताओ। देखो कुछ भी नहीं करना, कुल ऊंचाई कितनी बताई थी? 828 बटे कक्षाएं कितनी है? 120। जब 828 को 120 से आप कट करोगे तब राइट आंसर आ जाएगा 6.9। 6.9। सर ये कैसे? ये ऐसे है, मान लिया सपोज करो मैं आपको कहा है, आपको मैं कहता हूं आपको मैं कह रहा हूं 400 हमारे पास 400 वस्तुएं हैं। वो 400 वस्तुएं में कितने आदमियों को देनी है बच्चों? 400 वस्तुएं में 5 आदमियों में बांटनी है, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? तो 400 को 5 से भाग दे दूं, 5 8 40 0। सर एक के हिस्से में 80 आएगी। यही तो पैटर्न लगा हुआ है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा आसान होगा, सिर्फ जोड़ना घटाने का क्वेश्चन है। देखिएगा देखने से इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन है बहुत आसान। रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। रीता है भाई कोई लड़की, इसने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर कूद लगाई। कोई दिक्कत जितनी यहां तक आपको। तनु दूसरे स्थान पर है। तनु जो है, तनु नाम की लड़की दूसरे स्थान पर है, इसकी कूद कितनी है? रीता से 20 सेंटीमीटर कम है, तो उसका मतलब कितनी होगी तनु की? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक?
देख लेते हैं एक बार पढ़ के। रीता ने 3 इतनी कूद लगाई, तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता के 20 सेंटीमीटर कम है। बिल्कुल ठीक है। रिहाना तीसरे स्थान पर रही, ये आपकी रिहाना है, आ रही रिहाना जो तीसरे स्थान पर है, इसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। कितने कम है? 5 सेंटीमीटर कम। इसका मतलब रिहाना की कूद कितनी है? 3 मीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर कम 15, 20 में तो 5 कम जाके 15। अब पूछा क्या है? तो रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूकी? या रिहाना या ये देखो जी 15 लेके बैठी है लास्ट में सेंटीमीटर, यार यहाँ सेंटीमीटर कितने? 40। 3 मीटर 3 मीटर ये तो बराबर है। 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में कितने का अंतर है सर? 40 और 15 के बीच में ना सर 25 सेंटीमीटर का अंतर है। तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? चलो जी, 8 सेंटीमीटर, 8 छंग 48, 8 की गुना में 6 में करके 48 सेंटीमीटर लिख रहा है डायरेक्ट। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा जो होगी बच्चों कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर वाले की 20 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। कैसे पता चला बच्चों? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। चलो यहां से 2 का स्क्वायर करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। और स्क्वायर होगा बच्चों 2 दूनी 4, 48/4 करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने वर्ग बनेंगे बच्चों? 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1 मीटर का 3/4 बराबर होगा, 1 मीटर में 1000 हो जी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 1000। 1000 का 3/4 बताना है। 3/4 750 होगा, वो तो वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन काट के दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। 4 से 1000 को काटो कितनी बार कटेगा? 4 से एक बार इसे काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 से 1000 250 बार कटेगा। 250 थी कितना हो? 7500। 7500 का मतलब 7500 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? एमएम में नहीं ले रहे हम। क्वेश्चन नंबर 11। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है और वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसके घर से स्कूल के बीच का अंतर बताओ। क्या कह रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18 से भाग कर दो। 6 कम 6 36 18, 1 सेकंड में 5/3 मीटर जाता है। 5/3, ठीक है जी। 5/3 क्या आया? मीटर पर सेकंड। अब क्या कहता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट का समय लगाता है। ठीक है जी। कितना समय लगा रहा? 13 का। 13 गुना 60 कर दो, 13 6 78, 780 आया। अब 5/3 गुना 780 कर दो बस। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 0 260, 260 आया आपका। 26 पंजे कितने होते हैं? 5 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, 130 130, 130 का आगे 2 जीरो 1 जीरो लगा दियो। 1300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। +2 -2 +2 -2 +2 -2 ये है, तो n का मान क्या होगा? बच्चों अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें ना, तो उसमें क्या कुछ भी मान लो आप। मान लिया n है ना, जो आपका एक विषम संख्या है, तब क्या होगा आपका राइट आंसर? 2 होगा। यदि आपका n दूसरे वाला n सम संख्या है, तो 2 - 2 तो बराबर 0 आ जाएगा। जब n एक सम संख्या होगी ना, तो समीकरण का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। जब n एक सम संख्या होगी तब समीकरण का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। कहने का मतलब यूं कह रहा है, 0 कब आएगा? जब n एक सम संख्या होगी। ठीक है जी। 0 तब आएगा। विषम होती तो फिर विषम होती तो 2 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास, एक बड़ा गिलास, जिनमें क्रम से 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे, तो बाल्टी में कितना पानी उसके पास बचा? देखो कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा है ना, जोड़ घटा गुना भाग, आपसे पक्के हो आप जोड़ घटा गुना भाग करने में, वही तो करना बस। देखो क्या कहता है, अनीस के पास कुल नींबू पानी कितना है बच्चों? कुल नींबू पानी है ना, जिसने क्रम से 20 लीटर 20 लीटर को मैं यहां पर कहीं में ले लेता हूं बच्चों, ml में ले लूंगा। 20 लीटर को ml में लेने के बाद कितना आ जाएगा? 4 जीरो बढ़ा दोगे इसके आगे। ठीक है जी। क्लियर है? ऐसा क्यों लिया सर? क्योंकि 250 मिलीलीटर में दे रहा, 400 मिलीलीटर में दे रहा, फिर जोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं होने की। ठीक है जी। 250
मिलीलीटर ये है बच्चों, इतना आपका ये। इसने जो 250 मिलीलीटर वाला है, इसके कितने गिलास बेचे छोटे? 45। 250 मिलीलीटर एक गिलास में 45 गिलास बेच दिए। जब 250 मिलीलीटर की 45 में गुना करोगे आप, कितना जाएगा आपका? 11,250 ml आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपकी बात? इसके बाद ये आपका लगता है, ध्यान रखना, 21 बड़े गिलास बेचे। एक बड़े गिलास में 400 ml आवे, 21 चौक कितने होते? 84। 84 मतलब 8400, ये हो गया। इनको दोनों को जोड़ो पहले तो। जब आप 11,250 और 8400 को जोड़ोगे 19650, इतना ml पानी उसका डाल लिया, नींबू पानी। था कितना स्टार्टिंग में? 2000। 2000 में जब ये घटाओगे तो 350 ml बचेगा उसके पास। बस कुछ भी तो नहीं करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो आपके सामने तो नहीं है कुछ भी। 45 की गुना मैंने कहीं में करी, 250 में क्यों करी? 45 छोटे गिलास थे, छोटे गिलास में 250 ml आवे। 21 की गुना 400 में करी, क्यों करी? 21 बड़े गिलास थे, 400 ml आ रहा है गिलास में। ये दोनों जोड़ दिए और 2000 ये हमारे 20,000 क्या था स्टार्टिंग में? 20 लीटर हमारे पास था ही, ये घटा दिया, 350 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिएगा क्या कहता है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की। भाई 10 वर्ष तो बाद की बात कर रहे हैं, प्लस 10 करेंगे। 6 वर्ष पहले कह रहे हैं, प्लस 6 करेंगे। अंतर कितने का है? 16 का। ठीक है जी। आयु की 5 गुनी हो जाएगी। कितना अंतर है? 16 का अंतर है। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान यहाँ की पूछी। अब ये बताओ 5 कितना हो जाएगा? 5 गुनी, 5 दूनी 10। यदि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, यदि यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 6 वर्ष पहले कितनी है? 4, और 10 वर्ष बाद कितनी है? 20। 4 से 20 5 गुने हैं। राइट आंसर 10 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विदाउट एक्स, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को में उड़ाना सीख लो बच्चों बस। ये कब आएगा? आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास के क्वेश्चनों का सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।